सब दोस्तों को मुबारक हो कि भाई आखिरकार जो है वो कोरिया की वैकेंसीज़ जो हैं वो जॉब वीज़ा वो आ चुके हैं। तो लोग अप्लाई भी कर रहे हैं, रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं, प्री रजिस्ट्रेशन शुरू है। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं वो पार्टिसिपेट करें, उसमें करवाएं। लेकिन जो मेन चीज़ है कि एक सवाल जो बहुत ज़्यादा लोगों के जहन में है और लोग पूछ भी रहे हैं कि यार ये जो मुख्तलिफ़ कैटेगरीज़ हैं, जो जैसे कि पहले तो सिर्फ़ एक ही वो कैटेगरी है मैन्युफैक्चरिंग की, उसमें ही सब लोग जो हैं वो अप्लाई करते थे। लेकिन इस दफ़ा जो है वो कैटेगरीज़ चेंज हुई हैं, मुख्तलिफ़ कैटेगरीज़ उन्होंने दी हैं। 4 कैटेगरीज़ हैं, जिसमें एक है आपकी मैन्युफैक्चरिंग, लाइव स्टॉक और फिशरीज़ और उसके अलावा कंस्ट्रक्शन। तो पहले इस तरह नहीं होता था, पहले एक ही सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग की होती थी, तो उसी में आप अप्लाई करते। लेकिन इस दफ़ा 4 हैं। इससे पहले जो 2008 में होते थे उसमें भी इस तरह मुख्तलिफ़ कैटेगरीज़ थी, लेकिन उसके बाद ख़त्म हो गई और पाकिस्तान के लिए जो है वो सिर्फ उन्होंने इसका एक ही जो मैन्युफैक्चरिंग है उसको में कर दिया कि सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग में ही वो जॉब वीज़े देने शुरू किए थे। तो लोगों में यही अभी है कि यार कौन सी कैटेगरी है उसको सिलेक्ट करना चाहिए। तो जो बेहतर है, जिसका ज़्यादा कोटा है या जिसमें ज़्यादा चांसेस हैं या जिसमें ज़्यादा वीज़े देंगे, तो वो तो है इसका अपना मैन्युफैक्चरिंग। तो क्योंकि जॉब्स भी उसी में ज़्यादा होती हैं। कोरिया एक मैन्युफैक्चरिंग कंट्री है, यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा काम है वो मैन्युफैक्चरिंग का ही है। मतलब छोटी से छोटी चीज़ और बड़ी से बड़ी चीज़ भी जो है वो यहाँ पे मैन्युफैक्चर होती है। सुई से लेके मतलब कि बड़े बड़े शिप्स जो हैं वो यहीं पे खुद ही वो मैन्युफैक्चर करते हैं। तो उसमें जो जॉब्स हैं वो ज़्यादा होती हैं, दूसरी लाइफ स्टाइल वगैरह उससे ज़्यादा होती हैं, क्योंकि उसमें इतना मार्जिन नहीं है। लेकिन जो फिशरीज़ और लाइफ स्टॉक वगैरह में है, इसमें जब आपका टेस्ट होगा तो उसमें मेरिट जो है वो कम बनेगा। उसके मुकाबले में जो मैन्युफैक्चरिंग है उसमें ज़्यादा लोग होंगे, उसमें आपका मेरिट जो है वो टेस्ट के बाद हाई मेरिट बनेगा। तो ये दोनों चीज़ें जो हैं वो जहन में रखनी है कि एक में मेरिट कम बनेगा, मतलब कि कंपटीशन कम होगा। जो फिशरीज़ है, लाइफ स्टॉक, उसमें कंपटीशन कम होगा और मेरिट भी कम बनेगा। जबकि दूसरी तरफ जो मैन्युफैक्चरिंग है उसमें कंपटीशन ज़्यादा होगा, मेरिट ज़्यादा बनेगा, लेकिन उसमें जॉब्स भी ज़्यादा हैं, जॉब्स के चांसेस भी ज़्यादा हैं। लेकिन एक बहुत ज़रूरी चीज़ है इसमें जो मतलब कि जानना और उसको ज़हन नशीन करना ज़रूरी है। मतलब कि बहुत से लोग ये समझते हैं, सोचते हैं कि यार बस पाकिस्तान से निकल जाएं, यहाँ से मतलब किसी तरीके से चले जाएं, तो जो है ना हम उधर जाके कर लेंगे, चेंज कर लेंगे, इधर चले जाएंगे, उधर चले जाएंगे। तो ऐसा नहीं है भाई। जिस कैटेगरी में आप इंटर होंगे, चाहे वो आपकी मैन्युफैक्चरिंग है, लाइफ स्टाइल है, जो भी है, जिस कैटेगरी से आप कोरिया में इंटर होंगे, आप उसी में काम कर सकते हैं। उसके अलावा आप उसको चेंज नहीं कर सकते किसी सूरत में भी। मैन्युफैक्चरिंग से मैन्युफैक्चरिंग में चेंज कर सकते हैं, कंस्ट्रक्शन का अपना काम किसी दूसरी जगह पे आप जाके, लेकिन करना आपको कंस्ट्रक्शन का काम ही पड़ेगा। अगर लाइफ स्टॉक में आते हैं तो लाइफ स्टॉक का काम करना पड़ेगा आपको। तो भाई बेहतर ये है कि जो भी आप मतलब कि चूज़ करें यार सोच समझ कर करें, क्योंकि किसी भी तरीके से मतलब आप कहते हैं यार कोरिया आ जाए, लेकिन कोरिया में आपको सिर्फ ये नहीं सोचना कि मैं आ गया हूँ तो बस ठीक है अभी मैं अपना सोचता हूँ। नहीं यार, जो भी इधर आता है उसको पाकिस्तान के एक इमेज का सोचना चाहिए, और वो ये सोचना चाहिए कि पीछे जो है वो बहुत सारे लोग जो हैं वेटिंग में हैं, इंतज़ार कर रहे हैं, उनको भी मौका मिलना चाहिए। तो उनके लिए हम एक अच्छा इमेज बनाएं, ठीक है, अच्छे से काम करेंगे, लॉयल रहेंगे, ठीक है। तो जो लोग पीछे बैठे हैं उनको भी ज़्यादा से ज़्यादा मौका मिलेगा, कोरियन लोग ज़्यादा से ज़्यादा उनको बुलाएंगे। अगर हम आगे इधर अपना सोचने लगें मैं पहुँच गया बाकी मतलब कि जाए बाहर में जाए, जो आता है नहीं आता, तो ऐसा नहीं है। तो इस तरह तो फिर पहले ही बहुत जो है वो पाकिस्तान के लिए बहुत कम लोगों को वो सेलेक्ट करते हैं। तो अगर मज़ीद इस तरह चलता रहेगा तो वो पाकिस्तान की इमेज के लिए भी अच्छा नहीं है। जो लोग वेटिंग में हैं तो उनके लिए भी अच्छा नहीं है। तो अप्लाई करने से पहले ये 2-3 चीज़ें ज़रूर अपने जहन में रखें। तो जो अगर आप मुझसे पूछते हैं तो आप अगर तो आपको ये चाहिए कि यार मैं साफ़ सुथरा काम करना चाहता हूँ, तो जो है वो मैन्युफैक्चरिंग ठीक है। लेकिन आप ये कहते हैं कि यार जो भी हो मैं मेहनत कर सकता हूँ, मैं कोरिया चला जाऊँ, मैं मुझे कोई काम से वो नहीं है, तो आप किसी भी दूसरे काम में कैटेगरी में कर सकते हैं। मैंने उसमें कर सकते हैं, लाइफ स्टाइल में, फिशरीज़ में या कंस्ट्रक्शन में भी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ज़रूर। और लेकिन एक और चीज़ है जो अब यहाँ में मैं ऐड करना चाहता हूँ कि रजिस्ट्रेशन जो लोग अभी प्री रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं तो वो लोग ही करवाएं जो कि बाकायदा जो अब इसके बाद जो रजिस्ट्रेशन होगी उसमें वो करवा सकते हैं। क्योंकि अभी ये जो है ना
اس دفعہ سے انہوں نے چینج کر دیا، اگر آپ رجسٹریشن کرواتے ہیں آن لائن جو ہو رہی ہے، تو اس کے بعد جو آپ کی دوسری رجسٹریشن ہوتی ہے اس میں اگر آپ نہیں پارٹیسپیٹ کرتے تو حکومت پاکستان کی طرف سے آپ کو 2 سال کے لیے بین کر دیا جائے گا، یعنی کہ 2 سال تک آپ نیکسٹ جو آئیں گی ویکنسیز ان میں اپلائی نہیں کر سکتے۔ جو لوگ مطلب کہ جاتے ہوئے کہ یار ٹھیک ہے بس اپلائی کر دیتے ہیں، تو وہ لوگ اس سوچ سے اب اپلائی مت کریں، وہی لوگ کریں جو اس کو آپ کنٹینیو کرنا چاہتے ہیں، کہ نہیں تو آپ کو 2 سال کی پابندی لگ جائے گی۔ تو یہ ساری چیزیں ذہن نشین کر کے اپنے آپ سمجھ کے تو پھر ہی آپ جو ہے نا وہ اپلائی کریں، اور سارا کچھ آپ جیسے آپ ایک پلاننگ کے ساتھ آگے چلیں تو آپ کے لیے بھی بہتر ہوگا۔ بعد میں اگر آپ کوریا آئیں گے تو جو آپ کے بعد پیچھے لوگ آئیں گے ان کے لیے بھی بہتر ہوگا۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔